everyone, welcome back in Learning Tips for Beginners. First of all, very thank you for your all comments and likes, and you all supported me for that. Okay, so just in a starting video, I was discussed that about listening, speaking, reading, and writing. That was my first topic. Okay, now मैं आज जो डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से वो रिलेटेड टू हैव फिजिकल ग्रोथ, बच्चे की फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड। बेसिकली क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल्स आते हैं तो उनके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ से रिलेटेड होती है, फिजिकल डोमेन से रिलेटेड होती है। तो आप किस तरह से उन्हें घर पर आप करवा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपसे आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि क्या क्या आप उनके लिए प्लान कर सकते हैं जो डेली बेसिस में आप उनकी ग्रोथ भी होती रहे और उनकी एक्टिविटीज़ भी आप उनकी डन रहे, घर पर ही आप उनको ये सारी एक्टिविटीज़ करवा सकें। तो क्या होता है बेसिकली ग्रॉस मोटर स्किल्स, जैसा ये आप सबको दिखाई दे रहा है आपके सामने, ग्रॉस मोटर स्किल्स की एक्टिविटीज़ भी यहाँ लिखी हुई है और साथ में मैंने यहाँ बताया है कि फिजिकल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। सो एज यू ऑल नो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स आज हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है बिकॉज बच्चे ज़्यादातर होता है फ्लैट्स में रहते हैं, तो उन लोगों के पास ज़्यादा खेलने की कोई स्पेस नहीं होता। तो किस तरह से उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम प्लान करते हैं डे बाय डे और वो हम सब करवाते हैं स्कूलों में। तो आप क्या करवा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ लिखा है क्रॉलिंग, वॉकिंग, किकिंग, रनिंग, होपिंग, टिपटोइंग, जंपिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। तो दीज ऑल आर एक्टिविटीज़। बेसिकली क्रॉलिंग, बच्चा जब क्रॉल करता है घुटनों के बल वो चलता है, तो वो चलना धीरे धीरे जब सीख रहा होता है तो स्टार्टिंग में उसकी स्टेज होती है क्रॉलिंग की। तो आप ऑब्वियसली बच्चा चलना सीखने लग जाते हैं 2.5 एज के बाद इजीली। तो आप घर पे ये एक्टिविटीज़ उन्हें करवा सकते हैं ताकि उनकी जो नीज होते हैं वो अच्छे से और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। वॉकिंग भी आप जब करवा रहे हैं तो वॉकिंग आप देखिए, बच्चा जब वॉक कर रहा है तो वो बैलेंस में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो उसके लिए आप बैलेंस में चलने के लिए आप उनके को एक लाइक दीवार पर वॉक करवा सकते हैं, छोटी सी एक वॉल ले सकते हैं, या बीच बीच में आपने ब्रिक्स लगा दी हैं उन पर आप बच्चे को 1 बाय 1 स्टेप वॉक करवा सकते हैं। किकिंग, ऑब्वियसली बॉल से बच्चा किक करता है, तो फुटबॉल यूज़ कर लीजिए उसके लिए। तो वो सब किकिंग उनकी डेली होती रहेगी। जब वो ये सब करते हैं तो साथ में बेसिकली हम लोगों का होता है कि हम बच्चे को स्पीक भी करवाएं। तो जब बच्चा किकिंग कर रहा है तो साथ में वो स्पीक करे कि आई एम किकिंग। रनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नो मीन बच्चे ये सब करते हैं घर में, सब पेरेंट्स ये सब करवाते भी हैं, और आजकल के बच्चे बहुत नॉटी होते हैं एज वी ऑल नो कि वो ये सब करते हैं घर में। इवन प्रॉब्लम यहाँ तक आ जाती है, पेरेंट्स कहते हैं कि मैम बच्चे बैठते नहीं हैं, बच्चे ऑलमोस्ट टाइम कुछ ना कुछ फन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। सो दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दैम। बिकॉज हम ये ना करें कि उन्हें चुपचाप बैठा दें हाथ बंद करके कि नहीं बच्चा नहीं, ये नहीं करो वो नहीं करो, दैट्स नॉट गुड फॉर दैम। ये उनका लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनका ग्रोथ, उनके ग्रॉस मोटर स्किल्स, उनकी फिजिकल कैसे उनका डेवलपमेंट होगा अगर वो ये सब एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। तो आप उन्हें इजीली ये सब करने दीजिए और उनके हाँ साथ रहिए, आप उन्हें फ्री मत, अकेले मत रहने दीजिए। होपिंग बेसिकली क्या होता है, जैसे फ्रॉग जंप करता है तो उसको होपिंग आप बोलते हैं। तो एज ए फ्रॉग आप बच्चे को होपिंग करवा सकते हैं। टिपटोइंग, जब बच्चा अपने टोस के थ्रू वॉक करता है तो ओनली आप बच्चे को टो के थ्रू आप वॉक करवाइए, जंपिंग करवाइए, थ्रोइंग करवाइए, कैचिंग, ये सब एक्टिविटीज़ घर में बहुत सारी बॉल्स के थ्रू आप करवा सकते हैं। लाइक पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के सबके टुगेदर बच्चे अगर रहते हैं तो उनका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो सब मिलकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में ये सारी एक्टिविटीज़ उनको करवाते रहिए। बेसिकली होता ये है कि जब बच्चा स्कूल में आता है तो बहुत सारे न्यू न्यू आइडियाज़ उनको मिलते हैं और उनका
डेली उनका नया नया आइडियाज़ वो घर जाकर भी एक्सप्लोर करते हैं उनको, तो बच्चों की लर्निंग होती रहती है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उनका पूरा ये डेवलपमेंट नॉट, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये इनफ नहीं है कि उन्होंने वर्णमाला सीख ली है, अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, नंबर्स सीख लिए हैं, तो दैट्स नॉट इनफ फॉर देम। उनका पूरा ओवरऑल फिज़िकल डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अभी जैसे मैं आपको फर्स्ट मेरा ये ग्रॉस मोटर स्किल्स के टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ फाइन मोटर स्किल्स के बारे में। तो जैसा मतलब लाइक आई एम जस्ट टेलिंग टू यू कि ये सब जब हम करवाएंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे बच्चे के ग्रोथ में। बिकॉज जैसा कि अभी लास्ट अप्रैल से स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में ही हैं, और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम क्या एक्टिविटीज़ करवाएं बच्चे को डेली। बिकॉज पेरेंट्स के पास भी ऑब्वियसली टाइम नहीं होता, ऑलमोस्ट वर्किंग होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में यदि आप देते हैं बच्चे को, ये कोई ज़्यादा देर की एक्टिविटीज़ नहीं है, 15 टू आप हाफ एन आवर यदि बच्चे को देते हैं, 15 मिनट से हाफ एन आवर यदि देते हैं, तो बच्चे की काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें कवर हो जाती है और उनका ग्रोथ होती रहती है। तो जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चा काफ़ी फन उसमें क्रिएट होगा, और बच्चे की ग्रोथ भी होती रहेगी और लर्निंग भी होती रहेगी। बिकॉज ये जो भी सारी लर्निंग स्किल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारा रिसर्च से पूरा किया गया है, और उससे बताया गया है कि जब इस तरह से आप बच्चे को लर्निंग करवाते हैं, पेरेंट्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है। उसमें सेल्फ जो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है वो डेवलप होता है, और इसमें दोनों की तरफ से पेरेंट्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ में बच्चे का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों साइड से हमारी एक विन विन सिचुएशन यहाँ रहती है। सो आप ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ ये करवाइए बच्चों को। तो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, तो आप साथ में हाँ, लाइक बच्चे से रस्सी भी बच्चे कूद सकते हैं, और बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप ग्रॉस मोटर स्किल्स में बच्चों को करवा सकते हैं। सो तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में ये सारी एक्टिविटीज़ आप करवा सकते हैं। आप सभी ने एक ऐड भी देखा होगा जिसमें करीना एक्टर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर आस्क कर रही है कि बच्ची का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो ग्रॉस मोटर स्किल्स के लिए देखिए, पार्क में भी आप बच्चे को लेकर जा सकते हैं, वहाँ स्लाइडिंग करवाइए, बच्चा रन करे। तो आज अब कोरोना की वजह से हाँ ठीक है, हम बच्चों को घर में सेफली रख रहे हैं, बट थोड़ा सा आपके घर में गार्डन होता है तो वहाँ बच्चे को वॉक करवाइए, और ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी मैंने आपको बताई है। तो और भी आप प्लान कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इस टॉपिक को आप मतलब लाइटली मत लीजिए, ये सारे एक्टिविटीज़ आप बच्चे को करवाते रहिए। और हाँ, ऑब्वियसली ये स्कूलों में बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाई जाती हैं। अभी स्कूल नहीं है तो आप घर में ये सब एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाते रहिए। सो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे के लिए। और जैसा कि आपके सामने मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड, जैसे बच्चे क्या करें। सबसे पहले फाइन मोटर स्किल्स के लिए हम बच्चे को इस तरह से बटन्स देते हैं, तो बटन्स बच्चा इसमें बटनिंग अनबटनिंग करेगा। बच्चा ब्लॉक्स बिल्डिंग करते हैं जो कि आप करवाते हैं इस तरह से। बहुत सारे टॉयज़ इस तरह के आपको, एजुकेशनल टॉयज़ आपको इस तरह के मिलते हैं जिससे आप बच्चे को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाते रहिए। सो दीज ऑल आर मतलब फाइन मोटर स्किल्स की बहुत सारी और एक्टिविटीज़ होती हैं। लाइक बच्चा यहाँ नंबर्स काउंट भी कर रहा है, कलर्स भी देख रहा है, और साथ में उसके आई और हैंड कोऑर्डिनेशंस बेसिकली, या जैसे मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि व्हाट इज़ फाइन मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स बेसिकली आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन होता है बच्चे का, वो प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज उनकी राइटिंग स्किल्स यहीं से डेवलपमेंट होता है उसका, राइटिंग स्किल्स का। और जहाँ तक आपने तारे ज़मीन मूवी देखी होगी तो आमिर खान ने स्पेशली इस पे तारे
जो फाइन मोटर स्किल्स की बात की है, बिकॉज उस बच्चे का फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो हर लेटर को अपोजिट साइड में रीड करता था, और वही उसका राइटिंग स्किल्स में भी वही प्रॉब्लम थी कि वो हर लेटर को उल्टा लिखता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है फाइन मोटर स्किल्स। तो फाइन मोटर स्किल्स के लिए आप बच्चे को इस तरह से पजल्स आती हैं, तो आप बच्चे को ये करवाइए, उससे दो चीज़ आपकी, दो टू पर्पस आपके सॉल्व हो रहे हैं। नॉट ओनली मतलब यहाँ पर आपके वीक डेज भी बच्चा लर्न कर रहा है, बिकॉज वीक डेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे, तो यहाँ पे उसका ये भी लर्न हो रहा है और साथ में वो पजल्स भी सेट कर रहा है। इसी तरह से लाइक मंथ्स के भी पजल्स आते हैं, तो वो आप उसको बच्चे से सेट करवाइए, बच्चा खुद करेगा ये। तो आप धीरे धीरे उनको हेल्प करिए इसमें और ये बच्चे से करवाइए। इसी तरह से और भी एजुकेशनल प्राइज आते हैं, तो आप उसमें बच्चे को आप ये ओपन करके दीजिए। ओपन करके आपने दिया, फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं कि बच्चा इसमें इन्हें वापस सेट करो। तो किस तरह से करेगा बच्चा, तो फाइंड करेगा कि लाइक दिस, तो ये कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ जाएगा, तो बच्चा फाइंड करके फिर वो उसमें से डालेगा। तो लाइक जैसे ये यहाँ जा रहा है, सो इन दिस वे। ओके, सो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मैं आप क्ले बच्चे को दे सकते हैं। क्ले के थ्रू आप बच्चा डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा सैंड पे बच्चे को हम आप प्ले करवाते हैं, तो सैंड से जो भी एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं, सैंड पे बच्चा शेप्स बना सकता है। बच्चा डिगिंग करेगा, उसमें आप हाउस बनाएगा, छोटा सा उसकी हट बनाएगा लाइक। तो वो सैंड वाली एक्टिविटीज़ भी सारी फाइन मोटर स्किल्स में ही आती है। बात आती है जब अपन राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे से हम फ्री चॉक ड्राइंग करवाते हैं। तो फ्री चॉक ड्राइंग भी लाइक चॉक बच्चे ने ली तो आप फर्श पर करवा सकते हैं। स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे के। ऐसा नहीं आपने बच्चे को चॉक तो दे दी है, बट बच्चा किस तरह से बना रहा है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि बच्चे ने ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, नो। बच्चे को बताइए आप कि बच्चा ऐसे ही बनाना है, आपके स्ट्रोक्स एक ही उसमें आने चाहिए। तो ये ही सेम थिंग आप, हाँ, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जब भी राइटिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं, बच्चे को आप स्टार्टिंग में पेंसिल नहीं होल्ड करवाइए, बच्चे को आप चॉक दीजिए सबसे पहले। तो चॉक से आप बच्चे को करवाइए, देन बात करते हैं लाइक यदि बच्चे को आप कलरिंग करवा रहे हैं, तो कलरिंग भी आपको, कलर जो आपको देने हैं वो थिक साइज़ के होने चाहिए। क्रेयॉन कलर्स आप दीजिए बच्चे को, और किस तरह से करवाएंगे वही सेम बात यहाँ आती है कि कलरिंग का जो स्ट्रोक्स चलेंगे तो सेम उसमें ही चलेंगे बच्चे को। तो आप बच्चे को बताइए, बच्चे को होल्ड ऐसे ही यहाँ से होल्ड करना है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से होल्ड कर लेते हैं और फिर उसको एक ही जगह से रगड़ते रहते हैं, एक ही जगह से। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि बच्चे को कलरिंग करना बहुत ज़्यादा, ये स्टार्टिंग में स्टेज में कलरिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। आप बच्चे को कलर ला के दीजिए, आप उसे ड्राइंग बुक दीजिए। इवन नॉट नेसेसरी कि आप उसे एक ही उसमें आप करवाएं। आप उन्हें चार्ट पेपर्स होते हैं, तो चार्ट पेपर्स आप उन्हें प्रोवाइड करवाइए। चार्ट पेपर्स में आप उसे 4 शेप में उन्हें अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए और बच्चे को दे दीजिए कि आप बच्चा इस पे आप आराम से कलरिंग कीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को पेपर दे सकते हैं फॉर टीयरिंग। दिस इज़ जस्ट अ फन एक्टिविटी। एक्चुअली घर में न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे पास, तो न्यूज़पेपर जब बच्चा टीयर करता है तो ये भी क्या उसका एक हैंड का उसका डेवलपमेंट हो रहा है। फिंगर और ये हैंड की जो मसल्स होती हैं, फिंगर्स होती हैं, इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है। इसी तरह से स्पंज वाली बॉल आती है, तो बच्चे को दीजिए, बच्चे से बोलिए कि बच्चा इसे ऐसे से मूव करो, इस तरह से इसे स्पंज को आप हैंड से मूव कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर एक्टिविटीज़। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं, तो आप ये एक्टिविटीज़ को करवाते रहिए ताकि बच्चे को
ये फील ना हो और आप लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक ना हो कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है अभी। सो ये सब है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप फाइन मोटर स्किल्स में करवा सकते हैं। जैसे लाइक बच्चे को बोतल आपने दी, बोतल में आप बोलिए बच्चे को, बच्चा गिलास से इसमें वाटर आप फिल कीजिए, या फिर बच्चा अगर एबल नहीं है तो आप कप दे सकते हैं जिनका ऊपर से साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो बच्चा उसमें एक कप से दूसरे कप में वाटर डालेंगे। लाइक सेम एक्टिविटीज़ आप बच्चों से वाटरिंग करवा सकते हैं प्लांट्स की। सो ये करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें इस तरह का प्लास्टिक का नाइफ दे सकते हैं जिससे वो कुछ कट जैसा कुछ करते हैं। बिकॉज फाइन मोटर स्किल्स की बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं मार्केट्स में, बहुत सारे टॉयज़ इसके तरह के इस तरह के अवेलेबल हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। सो ये सारी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवाते रहिए घर में। और दोनों ही चीज़ें, ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स, दोनों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। कलरिंग की जैसे मैंने बात करी आपसे, तो कलरिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें साथ ही साथ। तो कलरिंग आप करवाइए, चॉक से करवाइए, कलर से करवाइए। सो इसके अलावा आप बच्चों से पेपर्स आप कट करके दीजिए, उन्हें पेस्ट करेंगे वो कहीं, आप जैसे कुछ कटआउट्स होते हैं तो कटआउट्स आपने लिए पेपर कट्स करके और उन्हें वो पेस्ट करवाइए। कहीं भी कुछ भी पेंटिंग का रिलेटेड है, कलर्स से रिलेटेड, तो वो सब एक्टिविटीज़ आप करवाइए। तो ये मेरा दोनों, मैंने आपको जैसा शॉर्ट में बताया कि ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इनकी पूरी ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो इसको आप, इन सारी एक्टिविटीज़ को आप बच्चों को करवाइए। सो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा सभी को इसको शेयर कीजिए ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं वो ये सारी एक्टिविटीज़ घर में ही करवा सके और बच्चों का जो लॉस हो रहा था लास्ट ईयर से, वो लॉस ना आगे कंटिन्यू हो। जब तक स्कूल नहीं ओपन होती हैं एटलीस्ट बच्चों की एक्टिविटीज़ घर में चलती रहें। पेरेंट्स को ये सब कुछ, जो कि ऑब्वियसली ये हम स्कूलों में भी बताते हैं पेरेंट्स को कि ये घर में एक्टिविटीज़ करवाते रहिए। और साथ में अभी भी आपको पता चल रहा है कि एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आप करवाइए। ओके, ओम शांति, हैव अ ग्रेट डे।